हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम क्या है आप जानते हैं, इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 2 लेके आ चुका हूं। इसमें मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में जो आपकी एक्सरसाइज है 7.1 उसका इंट्रोडक्शन दिया था। उसमें कुछ फॉर्मूले हैं उनको बताया था, उस चैप्टर में जो कुछ भी यूज होते हैं, और मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस करा दिए थे एक्सरसाइज 7.1 के। तो आज ये एक्सरसाइज 7.1 का ही पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है नरेश चौधरी और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा, ब्यूटीफुल सा, सुंदर सा यूट्यूब चैनल आइकॉनिक फिजिक्स। तो शुरू करते हैं। आप रफ कॉपी निकाल लें। जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चंस कराता जाता हूँ आप उनको अपनी कॉपी में नोट करते जाएं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो कितने क्वेश्चंस हो चुके थे हमारे, मेरे अनुसार 13 क्वेश्चन हो चुके थे। अब फिर 14 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो। 14 क्या कह रहा है हमसे। देखो, अगर आपने लेक्चर नंबर 1 यानी इसी एक्सरसाइज का पार्ट 1 अगर नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप पार्ट 1 को देख लें, जिससे कि ये वाला पार्ट आपके समझ में आए और इसके बाद जितने लेक्चर आने वाले हैं वो आपको सभी समझ में आए, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो हो सकता है ये लेक्चर आपके समझ में ना आए, इसलिए कहता हूँ देख लीजिए पहले। तो देखो क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले कि जो हमें रूट में x दिखाई दे रहा है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं x⁴1/2। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, और x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो पावर प्लस हो जाएंगी। तो 1 और हाफ, 1.5 क्या हो जाएगा 3/2। क्लियर। अब आपको लगाना है यहाँ x⁴n का फॉर्मूला, जो कि आपको याद होना चाहिए, जो कि लेक्चर 1 में करा चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, पावर में 1 प्लस कर दो, उसे जस्ट नीचे लिख दो। ऐसे सेम टू सेम इसमें पावर में 1 जोड़ दो और उसे जस्ट नीचे लिख दो, और प्लस ही मैंने बता दिया आएगा ही, और क्यों आएगा वो भी बता दिया मैंने। तो ये क्या हो जाएगा 3/2 ऊपर जाके, चलो बाद में कर देंगे। ये क्या हो गया 3/2 अपॉन में 3/2। यहाँ क्या हो गया 5/2 अपॉन में 5/2। ये ऊपर पहुँच जाएगा, ये ऊपर पहुँच जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2/3 x⁴3/2। ये क्या हो जाएगा 2/5 x⁵5/2 प्लस c। ये आ गया इस क्वेश्चन का आपका आंसर। चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हमारा √x 3x² + 2x + 3 3x² + 2x + 3 और मल्टीप्लाई में √x। यही है, सही लिखा है मैंने, एकदम सही। तो कैसे करेंगे, जैसे वो किया है वैसे ही देखो, इसको लिखेंगे x⁴1/2, आसान हो जाएगा। 3x² + 2x + 3 dx। तो देखो अंदर मल्टीप्लाई करूँगा 3x² ऑलरेडी है, हाफ और ऐड हो जाएगा उसमें, कितना हो जाएगा 5/2। ये 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे हाफ और ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2, और यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 3x/2। तो आप क्या कर सकते हैं, आप करें सेपरेट कर लें चाहें तो सरल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा x⁵5 dx, कांस्टेंट को बाहर ले लें, x⁵5/2 और ये हो गया 3/2 dx। ऐसे यहाँ कांस्टेंट को बाहर ले लें, x⁴1/2 dx। क्लियर। चलो अब क्या करेंगे, देखो ये क्या हो जाएगा बता दिया मैंने, पावर में 1 जोड़ दो और जस्ट उसको नीचे लिख दो x⁴n के फॉर्मूले से। देखो इंटीग्रेशन में क्या है, आपको फॉर्मूला सभी याद होने चाहिए, और आपको जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चले, आपका मैथ सुधर जाएगा और आप मैथ में होशियार हो जाएंगे। पावर में 1 जोड़ दें और प्रैक्टिस करना ना भूलें, जो डेली कराया जा रहा है उसको डेली पढ़ें। पावर में 1 जोड़ दें और सेम टू सेम नीचे। क्लियर।
तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 7/2, 7/2। क्या हो जाएगा एक्स की पावर 5/2, 5/2। क्या हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 और 3/2 प्लस सी। तो देखो ये ऊपर आ जाएगा ऐसे करके, क्या हो जाएगा 6/7 एक्स की पावर 7/2, ऐसे ये आ जाएगा 4/5 एक्स की पावर 5/2, 3 से 3 कट जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। क्लियर, समझ में आ गया, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16, 2x - 3 cos x प्लस e की पावर x। 16 2x - cos x प्लस e की पावर x, और यहाँ होगा 3 शायद, तो यही है। चेक कर लो एक बार। 2x - 3 cos x, ठीक है, कैमरा में दिखाई दे रहा है, चलो दिखाई दे रहा है यहाँ तक, बहुत अच्छे। अब देखो सेपरेट कर लो सबको अलग अलग, जैसे 2 ये क्या हो जाए एक्स डी एक्स, ऐसे ये 3 कांस्टेंट बाहर ले लिया, cos x dx, और ये तो e की पावर x है ही है, ठीक है, बहुत अच्छे। अब ये क्या है पावर 1 है, तो क्या होगा x की पावर n से इसमें एक जोड़ देंगे और जस्ट उसे नीचे लिख देंगे। cos x का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, डायरेक्ट sin x। e की पावर x का आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्ट e की पावर x ही होता है, प्लस c। तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा x² - 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी ऐसा ही है, कर देता हूँ। 2x² - 3x प्लस 5√x। 2x² - 3 sin x प्लस 5√x, यही है, चेक कर लो। हाँ यही है, चलो बहुत आसान है। 2 को बाहर लिख लो x² dx, 3 को बाहर लिख लो sin x dx, प्लस 5 को बाहर लिख लो √x dx। देखो √x का बहुत आने वाला है, √x का बहुत ही यूज होगा, बार बार आएगा √x का, आपको करना पड़ेगा, इसलिए √x का आप याद रखा करो, सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसी डिफरेंशिएशन में √x बहुत आता है, तो √x का आपको पता होना चाहिए 1/2 √x, ठीक है। डिफरेंशिएशन में तो पता ही होना चाहिए कम से कम। तो देखो भाई ये क्या है, तो अब ये ऐसे छोटे बच्चों की तरह ना लिख के अब मैं डायरेक्ट इसको 3/2 और इसको 3/2 लिख सकता हूँ। ऐसे देखो ये क्या है x², पावर में एक जोड़ दें और जस्ट उसे नीचे लिख दें। साइन का क्या होता है माइनस के कॉस, ठीक, प्लस इसका क्या होगा 2/3 और x की पावर 3/2, ठीक है। आप इस वाली बात को याद रख सकते हैं, नहीं याद रख सकते तो मैं बता देता हूँ क्या हुआ है। देखो ये है √x का मतलब 1/2, तो इसको करेंगे पावर में एक जोड़ दो और जस्ट उसे नीचे लिख दो। ये कितना हो गया 3, ऊपर जाएगा 2/3 x की पावर 3/2। तो इसको ना याद रखें, आप डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं, कोई बड़ी वाली बात है नहीं। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्लियर, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 18 sec x कोष्टक में sec x प्लस 10x। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारे पास sec x प्लस 10x। ठीक है, चलो अंदर मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, क्या हो जाएगा 10x sec x 10x लिख लो, कैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो बहुत बढ़िया। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए sec स्क्वायर x का, सीधे सीधे क्या होता है 10x, और sec x 10x का सीधे सीधे होता है sec x। फॉर्मूला याद हो तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। क्लियर। चलो 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x। चलो घबराने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन को देख के आप ये देखा करोगे उसमें हम सबसे पहले कर क्या सकते हैं। ठीक है, चलो देखो क्या कर सकते हैं। इसको हम तोड़ सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x में, इसको तोड़ सकते हैं हम 1 अपॉन sin स्क्वायर x में। इतना तो कर ही सकते हैं, बहुत अच्छे। इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x। बहुत अच्छे। अब इसको भी आप जानते हैं, इसका क्या कर सकते हैं हम, ये हो जाएगा tan स्क्वायर x sin अपॉन cos 10x। ठीक है, अब tan स्क्वायर x का सीधा सीधा हम पे कोई फॉर्मूला है नहीं है समाकलन में, तो इसको हमें तोड़ना पड़ेगा पहले। तो इसको हम तोड़ सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। कैसे तोड़ा वो देख लो। हम जानते हैं कि sec स्क्वायर x माइनस के tan स्क्वायर x ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों से इक्वल टू 1 होता है। इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर x। क्लियर। तो ऐसे तोड़ सकते हैं tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 में। अब देखो अलग अलग कर लें, sec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 10x, इसका क्या हो जाएगा 1x, या x लिख दो प्लस c, खत्म। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्लियर, बहुत अच्छे। आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। अगर आपने पहला वीडियो लेक्चर देखा है तो आशा कर रहा हूँ मैं, अगर आपने पहला वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो मैं जान सकता हूँ कि आपके समझ में नहीं आ रहा हो। इसलिए नए हो तो पहला वीडियो जरूर देखें और कॉपी पेन उठा लें और साथ ही साथ सॉल्व करते चलें क्वेश्चंस को। और क्वेश्चन नंबर 20, 2 माइनस 3 sin x अपॉन में cos स्क्वायर x। क्या है 2 माइनस 3 sin x अपॉन में cos स्क्वायर x। ठीक है, 2 माइनस 3 sin x अपॉन में cos स्क्वायर x। बहुत अच्छे। तो इसमें क्या करेंगे, देखो सबसे पहले अलग अलग डिवाइड दे लो, 2 अपॉन cos स्क्वायर x dx माइनस 3 sin x अपॉन में cos स्क्वायर x dx। बहुत अच्छे। 2 को बाहर लिख लेता हूँ, 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या हो गया sec स्क्वायर x। अब देखो ये क्या है, 2 बार cos स्क्वायर x को मैं ऐसे लिख लूँ यहाँ से कि cos x इंटू cos x लिख सकता हूँ। तो देखो sin x अपॉन cos x तो हो गया 10x, बचा क्या 1 अपॉन cos x, ये क्या हो गया आपका sec x। क्लियर, sin x अपॉन cos x 10x और 1 अपॉन cos x sec x। तो आपको नज़ारा समझ में आ चुका है। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा सीधा सीधा 10x का, और ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा sec x 10x सीधा सीधा sec x का। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आपके लिए इस सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर, 20 हो गया। अब देखते हैं 21 क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कह रहा है रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का एंटी डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, चलो कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 21, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का। तो हमारे लिए कोई बड़ी बात है, ऐसे बड़े बड़े सवाल कर लिए तब ये नहीं होगा हम पे। ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 dx। बहुत अच्छे।
चलो ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/2, इसको ऊपर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर माइनस के 1/2। अब लगा देंगे एक्स की पावर n का फॉर्मूला, हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है। क्या हो जाएगा, पावर में 1 जोड़ दो, जस्ट नीचे लिख देंगे उसे, ऐसे ही पावर में 1 जोड़ दो, जस्ट नीचे लिख देंगे उसे, प्लस सी। ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 अपॉन में 3/2। ये क्या हो जाएगा माइनस 1 में से हाफ को माइनस कर देंगे तो हाफ बचेगा, ऐसे सेम टू सेम हाफ यहाँ बचेगा। अब ये ऊपर चले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2। ये क्या हो जाएगा 2 एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। अब देख लो कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। तो ऑप्शन नंबर, तो हमारा ऑप्शन नंबर सही है सी, 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर, बहुत अच्छे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा अच्छा है। ये कह रहा है d/dx ऑफ fx इजिकल टू क्या दिया हुआ है हमें, दिया हुआ है 4x³ माइनस 3x की पावर 4, 4x³ माइनस 3/x की पावर 4। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड fx, क्या कह रहा है हमसे, फाइंड fx, जो नीचे ऑप्शंस दिए हैं उसमें से फाइंड आउट करना है। और हमें दिया हुआ है f2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, f(2) कितना दिया हुआ है हमें 0। ठीक है, d/df fx हमें इतना दिया हुआ, फाइंड fx हमें निकालना है, और ये हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू है। चलो देखो, इस वाली बात को आप जानते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं f' के रूप में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये क्या है, ये दिखाता है डेरिवेटिव को, क्या दिखाता है ये, डेरिवेटिव। क्या हमने किसी फंक्शन fx का क्या कर दिया है, डेरिवेटिव। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, fx क्या है, fx क्या है, इसका एंटी डेरिवेटिव। fx क्या है, इसका एंटी डेरिवेटिव। तो भाई सीधी सीधी बात है, कोई फंक्शन fx था, उसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो ये आ गया, तो इसका वापस इंटीग्रेशन कर देंगे तो यही तो आ जाएगा, तो एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा fx इसका। चलो बहुत अच्छे, सॉल्व करें, बहुत बढ़िया। तो हमें fx ही तो चाहिए, तो आप क्या समझ रहे हैं, इस वाले टर्म का यानी कि f' का क्या कर दूं, अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो हमारे पास वापस लौट के फंक्शन f आ जाएगा। फंक्शन fx वापस लौट आएगा नहीं आएगा, भाई एंटी डेरिवेटिव है ना इसका। भाई f' का डिफरेंशिएशन करने पर, या मैं कहूँ fx का डिफरेंशिएशन करने पर ये आया है, तो इसका क्या करें, इंटीग्रेशन कर दें तो बाद बाकी ये लौट आएगा, फिर होना भी चाहिए यही। चलो f' की वैल्यू रख दो 4x³ माइनस के 3/x की पावर 4, और क्या हो गया dx। क्लियर, अब आपको ये छोटा सा आप सॉल्व कर ही सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 4x³ dx, कांस्टेंट को यहाँ भी बाहर ले लिया, 1/x की पावर 4 dx। 4 को ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 4x³ dx, ऐसे ही रहने देंगे, और ये 3x की पावर माइनस के 4 dx। सॉल्व कर लो x की पावर n से, पावर में 1 जोड़ दो, उसे जस्ट नीचे लिख दो, पावर में 1 जोड़ दो, उसे जस्ट नीचे लिख दो, प्लस सी। ठीक है भाई, i इक्वल टू नहीं fx बराबर लेके चल रहे हैं, में से 4 से 4
इससे ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया हमारे पास, हाँ ये हो गया हमारा x की पावर 4 और ये हो गया प्लस, यहाँ क्या कर देंगे हम इसे x की पावर -3 प्लस c, ये हो गया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर क्यूब प्लस c, fx बराबर ये आ गया हमारा। ठीक है, fx बराबर ये कुछ निकल के आ रहा है। अब वैल्यू दे रखी है हमें f2 = 0। ठीक है, f2 बराबर कुछ यही दिया हुआ है हमें, तो हम रखेंगे fx, जो x बराबर है उसे क्या लिख देना है हमें, f2 = 0। ठीक है, तो x यहाँ पे क्या पुट करना है हमें, सीधे सीधे कह रहा हूँ आपको, x यहाँ पे 2 पुट करना है। तो देखो यहाँ रख देंगे हम 2, यहाँ रखेंगे 2 की पावर 4 प्लस यहाँ रखेंगे 2 की पावर 3 प्लस 6, तो अब देखिए प्लस c। ठीक है, और f2 की वैल्यू क्या है, 0, क्वेश्चन में खुद दी हुई है। ये क्या हो जाएगा, आप जानते हैं 16, और ये क्या हो जाएगा 8 प्लस c, एलसीएम ले लें, क्या हो जाएगा, हाँ 128 प्लस c और अपॉन में क्या आ जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको इधर पहुँचा देंगे, तो c बराबर माइनस के 128/8। तो ये क्वेश्चन जो इक्वेशन दिख रही है ये, यहाँ पे c की वैल्यू में पुट कर दूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे। अब चेक कर लीजिए, fx बराबर यहाँ क्या है, x की पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस के 128/8। अब चेक करिए हमारा ऑप्शन किससे मिल रहा है, 128 तो कोई नहीं है, हमने कहीं मिस्टेक कर दी क्या, हाँ बिल्कुल मिस्टेक कर दी। यहाँ से इसका हो गया 128 प्लस 1, तो 129। ठीक है, 129। तो अब चेक कर लो 129, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जा रहा है ए के साथ, x की पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस के 129/8। आप आंसर सीट में चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए, बहुत सही, एकदम करेक्ट। हमारा आंसर क्या है, एकदम सही आया है। तो आपको समझ में आया हुआ, समझ में आ गया होगा क्या हुआ है। ये क्या लिख लिया मैंने, f'(x), ये क्या है, किसी फंक्शन f(x) का डेरिवेटिव, इसका मतलब इसका बाकी दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, f(x). तो इसको हमने f(x) यानी f'(x) का इंटीग्रेशन किया, f(x) वापस लौट आया, ये वाली वैल्यू है जो हाँ आप समझ सकते हैं। फटाफट इसकी शॉट ले लीजिए, और जो हमारे जो इंस्पेक्शन मेथड वाले मैंने जो सवाल कहे थे आपसे कि एक्सरसाइज के एंड में कराएंगे, वो अभी हम करा देते हैं फटाफट, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ले लीजिए। तो चलिए गाइस तो हम कहते नहीं, तो चलिए बच्चों, तो अब जो मैंने आपको शुरुआती 5 क्वेश्चंस हैं जो इंस्पेक्शन मेथड से कराए हुए हैं, उनको मैं करा देता हूँ, एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है, ऐसे कहीं नहीं पूछे जाते। ठीक है, हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, तो इंस्पेक्शन मेथड का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम फिर भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं, फर्स्ट से 5 तक क्या है हमारे इंस्पेक्शन मेथड के सवाल हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, चेक कर लो। sin 2x, sin 2x, देखो अगर डायरेक्ट करने के लिए हम कर सकते हैं इसको, हमें पता है इसका आंसर क्या आने वाला, साइन का क्या हो गया माइनस के cos 2x, और इसका करेंगे तो 2 आप जानते हैं अपॉन में आ जाएगा प्लस c।
वैसे तो ये आना है, हमें पता है, बहुत ही ईजी है, लेकिन इंस्पेक्शन मेथड में थोड़ा बहुत नाटक करना पड़ेगा। कैसे आएगा ये हमें पहले ही बता देना है, ठीक है। चलो चेक करो, देखो इंस्पेक्शन मेथड क्या कहता है। जैसे कोई फंक्शन f(x) है, ठीक है। अब देखो इसका क्या आ रहा है, ये अभी अभी निकल के आया था, यानी इसका इंटीग्रेशन करने पे ये आया, जो अभी मैंने फंक्शन लिखा था, यानी उसका डिफरेंशिएशन कर दे तो वापस ये आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, यानी उस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दें तो sin 2x आ जाएगा। मानते हो इस बात को, नहीं मानते हो कि भाई जब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो -cos 2x/2 + c आ रहा है, तो उसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए। यानी कोई फंक्शन f(x) है, उसका डिफरेंशिएशन करने पे क्या आ जाए हमारे पास, sin 2x आ जाए, ठीक है। कोई फंक्शन f(x) है, उसका डिफरेंशिएशन करने पे हमारे पास क्या आ जाए, sin 2x। तो ऐसा कौन सा फंक्शन हो सकता है, चेक करो। f(x) क्या मान सकते हैं हम, तो देखो हमारे पास d/dx f(x), चलो f(x) मान के देखते हैं। साइन कब आ सकता है, cos 2x, ठीक है। cos 2x का मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो माइनस के sin 2x आएगा, ठीक है। और डिफरेंशिएशन इसका करूंगा तो आप जानते हैं x का 1 हो जाता है। डिफरेंशिएशन मैंने सिखा दिया आपको, नहीं सीखा है तो आप जाके सर्च कर लें क्लास 12 डिफरेंशिएशन बाय आइकॉनिक फिजिक्स, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, बचेगा 2 मल्टीप्लाई में, ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हैं हमें -2 की आवश्यकता है, यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है आपको, नहीं चाहिए हमें -2, यही तो हमें परफेक्ट यही लेके आना है, कैसे भी लाओ। तो दिखाई दे रहा है ये, इसे -2 नहीं है तो इसको काटना पड़ेगा, तो कैसे, इसके अपन -2 ले लूँ मैं, इसके अपन -2 ले लूँगा तो -2 से ये कट जाएगा, है कि नहीं, समझ पा रहे हो। तो इस वाली बात को मैं डन कर रहा हूँ, ठीक, क्लियर। और +c ले लें तो कोई ऐतराज होना नहीं चाहिए, क्योंकि +c का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। यानी कोई फंक्शन f(x) है, ये क्या है हमारा फंक्शन f(x), देखो कंपैरिजन कर दें तो f(x) निकल आया हमारे पास, cos 2x/-2 + c, ठीक है। कोई फंक्शन f(x) है जिसका इंटीग्रेशन करने पे, सॉरी जिसका डिफरेंशिएशन करने पे ये आ रहा है, समझ पा रहे हो, जिसका डिफरेंशिएशन करने पे ये आ रहा है, इसका मतलब इसका जब इंटीग्रेशन कर दूंगा मैं, यानी कि हमारे पास क्या है sin 2x, और जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये लौट के आ जाना चाहिए माइनस के cos 2x/2 + के c, क्लियर। अगर अब भी नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है हमसे, cos 3x, ठीक है। आओ cos 3x, देखो करने के लिए हम नॉर्मल कर सकते हैं, हमें पता है क्या आना है इसका, सॉरी sin 3x/3, ये आने वाला है इसका, ठीक है। लेकिन ये हमें बताना है इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू। तो इंस्पेक्शन मेथड क्या कहता है, चलो, यानी एक ऐसा कोई फंक्शन देखिए जिसका क्या आ जाए, डिफरेंशिएशन आ जाए हमारे पास cos 3x, क्या आ जाए, cos 3x। भाई इस वाले फंक्शन का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो यही आ जाएगा ना, तो यही फंक्शन हमें इंस्पेक्शन मेथड से निकालना होता है, ठीक है। यही फंक्शन बिना, वैसे तो हमें पता है लेकिन इसकी हेल्प से, यानी ये हमें लेके आना है पहले ही। तो देखो जैसे d/dx f(x) फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो क्या हो सकता है बताओ, cos 3x कब आ सकता है, अगर मैं आप सोच के देखो कि अगर मैं यहाँ sin 3x ले लूँ तो sin 3x का डिफरेंशिएशन होता है cos 3x, और यहाँ जो 3x दिखाई दे रहा है x का 1 हो जाएगा, अपॉन मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा। तो हमें 3 cos 3x चाहिए या cos 3x, आप कह रहे हैं सर कैसी बात कर रहे हो, cos 3x चाहिए हमें बस। तो 3 फालतू का आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसको काटने के लिए यहाँ क्या ले लिया हमने, 3 ले लिया, यानी इसके अपॉन में भी क्या आ जाएगा, 3, तो इस 3 से ये कट जाएगा। तो इस बात को हम दिखाएंगे नहीं, शॉर्ट में लिख देंगे, ठीक है। और अगर +c ले लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि +c कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी वो f(x) ये है हमारा, यानी इस f(x) का sin 3x/3 + c का अगर मैं क्या कर दूं डिफरेंशिएशन, तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा। इसका मतलब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आना चाहिए। भाई जब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ ये आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन करने पे यही आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमारा cos 3x dx, क्या आ जाएगा 1/3 sin 3x + c, ये हमारा इंस्पेक्शन मेथड, क्लियर। चलो
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, e⁻²x। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा e⁻²x dx। ठीक है, चलो बहुत अच्छे, चेक करो। यानी कोई ऐसा फंक्शन देखो जिसका डिफरेंशिएशन कर दें, लिख देता हूँ यहाँ, डिफरेंशिएशन ठीक है, समझ जाना। चलो ये डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव करने पे क्या आ जाए, e⁻²x, वही तो फाइंड आउट करना है। चलो देखो d/dx fx, तो देखो d/dx क्या चाहिए, e⁻²x। तो आप जानते हैं अगर मैं e⁻²x ले लूँ तो उसका डिफरेंशिएशन भी e⁻²x ही होने वाला है, लेकिन ये x दिखाई दे रहा है, इसका 1 हो जाएगा, बचेगा क्या 2, जो कि मल्टीप्लाई में आया था। क्या हमें 2 e⁻²x चाहिए या सिर्फ e⁻²x चाहिए? तो आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, अंधे थोड़ी नहीं है, e⁻²x ही चाहिए, ये तो फ्री में आ रहा है, तो इसको काटने के लिए अपन में क्या ले लिया हमने 2, ऐसे यहाँ अपन में 2, तो इससे ये कट ही जाएगा, तो इसको हिडन कर लेते हैं। ठीक है, इस वाली बात को क्या कर लेते हैं, हिडन। और अगर आप ये बताओ मैं +c ले लूँ तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। c क्या है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। ठीक है, यानी ये फंक्शन f(x) है जिसका डिफरेंशिएशन करने पे क्या फाइंड आउट हो रहा है हमारे लिए, e⁻²x। इसका मतलब इस वाले का समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करने पे ये आ रहा है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन करने पे ये आएगा। तो e⁻²x इजिकल टू क्या हो जाएगा, e⁻²x/2 प्लस के c। क्लियर, बहुत अच्छे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको कराता हूँ नेक्स्ट। 2 क्वेश्चन और रह गए, ले लीजिए। चलो अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ax + b का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ax + b का होल स्क्वायर dx। और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास जो है sin 2x - 4 e⁻3x, sin 2x - 4 e⁻3x। चलो ये 2 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, बहुत ही आसान है। यानी कि कोई ऐसा फंक्शन चेक करना है, कोई ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसका डेरिवेटिव क्या आ जाए, ax + b का होल स्क्वायर। क्योंकि अगर वो फंक्शन पता चल गया जिसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन भी वो होगा, है कि नहीं भाई। कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ही आ रहा है तो इसका इंटीग्रेशन वही आना चाहिए, यही सिखाया था मैंने आपको पहले, क्योंकि इसका नाम ही एंटी डेरिवेटिव है। चलो तो चेक कर लेते हैं, d/dx fx। तो देखो d/d, तो भाई लाला ये कब आ सकता है, ax + b का होल स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ ले लूँ ax + b का होल क्यूब, तो आप सभी जानते हैं डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर आगे, क्या होता है भाई लाला, पावर आगे और पावर में से। तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है, और बाद बाकी इसका करेंगे b का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, बचेगा क्या a, 3a। क्या हमें 3a ax + b का होल स्क्वायर चाहिए, नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए ax + b का होल स्क्वायर, यानी ये फ्री का आ रहा है। तो अपन में क्या ले लेंगे 3a, तो इस 3a से ये 3a कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए इसको डन कर लें, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और प्लस में c ले लें तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो हम समझ चुके हैं कि हमारा फंक्शन ऑफ x क्या है, ax + b का होल क्यूब अपॉन में 3a + c, यही है। यानी ये फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव करने पे ये आ रहा है, तो इसका मतलब इसका जब इंटीग्रेशन कर दूंगा, क्या कर दूंगा,
इंटीग्रेशन, या मैं क्या कह सकता हूँ, एंटी डेरिवेटिव। क्या? एंटी डेरिवेटिव। तो हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा, ये निकल आएगा, यानी कि ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx। तो क्या बन जाएगा, 1/3a ax प्लस बी का होल क्यूब प्लस c। क्लियर हो रहा है? चलो, ये दो सवाल मिक्स करके दे दिए, बस हुआ कुछ नहीं है इसमें। ऐसे करके sin 2x dx, जैसे हमने शुरुआत में दो क्वेश्चंस करा दिए, उनका एक मिक्स क्वेश्चन दे दिया, अलग अलग सॉल्व कर लें। चलो, fx1 मान लो इसे, ठीक है। कोई fx1 फाइंड आउट करना है जिसका डेरिवेटिव ये आ जाए, तो कैसे करेंगे, d/dx fx1, और क्या हो जाएगा यहाँ d/dx, क्या चाहिए, sin 2x। कब आ सकता है, cos 2x का होता है sin 2x, cos 2x का होता है क्या, sin 2x माइनस के, ठीक है। और इसका 2x का करेंगे, x का मन बचेगा 2। क्या ये चाहिए हमें, नहीं चाहिए हमें, ये सिर्फ sin 2x। तो अपन में क्या ले लेंगे, -2 से ये कट जाएगा। क्लियर? अगर प्लस c संग ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट है उसका, तो 0 हो ही जाएगा। यानी fx1 बराबर क्या आ गया हमारे पास, cos 2x/-2 प्लस c। यानी इसका अगर मैं क्या कर दूँ इंटीग्रेशन, तो वापस ये वाली वैल्यू ही लौट आएगी। ऐसे ही यहाँ चेक कर लो, क्या चाहिए हमें, डेरिवेटिव करने पे क्या मिल जाए, e⁻3x, है कि नहीं। तो चेक करो, d/dx fx2 बराबर d/dx क्या चाहिए, e⁻3x। तो हम जानते हैं कि भाई e⁻3x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e⁻3x ही आएगा, लेकिन x का वन हो जाएगा 3a। अगर आपने डिफ्रेंशिएशन नहीं देखा तो फिर कह रहा हूँ, आप मेरा सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, डिफ्रेंशिएशन, क्लास 12 डिफ्रेंशिएशन बाय आइकॉनिक फिजिक्स, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, 3 क्या ये चाहिए हमें, नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, 3 से डिवाइड दे देंगे तो ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, और प्लस c लिख लें तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया हमारा fx2, ठीक है। यानी ये फंक्शन है कि भाई अगर इसका मैं क्या कर दूँ, इंटीग्रेशन कर दूँ, तो वापस लौट के ये आ जाएगा। अब इसको कंबाइंड रूप से लिख देते हैं, देखो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसको c1 इसको c2, और कंबाइंड रूप से क्या लिख देंगे, c1 + c2 को c लिख देंगे बस, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, आंसर लिखेंगे डायरेक्ट। इस वाले को सॉल्व करके क्या आना चाहिए, ये यानी कि cos 2x - 2 -4, इसकी वैल्यू क्या आई, e⁻3x/3। ये c1 आ गया, ये c2 प्लस टोटल दोनों को मिला के क्या लिख दिया मैंने, c। तो ये दो क्वेश्चंस को मिक्स करके क्वेश्चन बना दिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये हमारा इंस्पेक्शन मेथड, इसकी हमें कोई ज़रूरत है नहीं है। हमें जो हमारा नॉर्मल है, हमें पता है कि इसका क्या होगा, पावर 1 जोड़ देंगे और उसको जस्ट नीचे लिख देंगे, इसका आपका है। तो ये नॉर्मली हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई पूछा नहीं जाता एग्जाम में, हमें तो इंटीग्रेशन आनी चाहिए, ठीक है। तो यही होता है आपका इंस्पेक्शन मेथड से एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, जिसमें पहले हम डिफरेंशिएशन करके देखते हैं, जिससे फंक्शन एफ पता करते हैं, उसी फंक्शन एफ को हम क्या रख देते हैं, एज ए इंटीग्रेटेड वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। क्लियर? तो आपकी एक्सरसाइज 7.1 फिनिश हो चुकी है। इसके बाद हम लेक्चर नंबर 2 में लेक्चर नंबर 3 में जो 7.2 का पार्ट 1 होगा, उसमें एक्सरसाइज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको इस लेक्चर को अच्छे से देखना है, रिवीजन करना है, बाकायदा आपको फेयर बनानी है, क्लियर। और एक क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस करना है, जिससे आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स से शेयर भी करें, क्योंकि हमेशा कहता हूँ कर भला सो हो भला। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएँ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।